रसना जपती तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतिपाल मेरठ मंडल एक तो ही तुम्हें पिता तुम ही पुन माता तुम हैं मीत हित प्राता तुम हैं मीत हित प्राता तुम हैं जी प्राण दाता तुम हैं जी प्राण दाता जी प्राण दाता 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूजा खत्री। एक बार फिर इंडिया 50+ रेडियो के माध्यम से आज आपसे जुड़ रही हूं अपने कार्यक्रम गुरबाणी के सफर में। इतिहास गवाह है कि जब जब संसार अज्ञानता के अंधकार में फंसा और विषय विकारों की दास्तान में जकड़ा गया, तब तब विभिन्न प्रकार के संत महात्मा और पीर पैगंबर लोगों को इन बुराइयों से दूर करने के लिए संसार में प्रकट हुए। गुरु नानक साहिब का संसार में भी उस समय जन्म हुआ जब यहाँ सच्चा धर्म लुप्त हो चला था। क्या हिंदू क्या मुसलमान दोनों ही कर्म कांड, रीति रिवाज और शरीयत को सच्चा धर्म मानने लग गए। जनेऊ पहनना, मस्तक पर केसर का तिलक लगाना, बिना विचार या भाव के मशीन की तरह माला फेरते जाना, या फिर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं और मनुष्यों तक की बलि चढ़ाने को धर्म का नाम देना, यह सब बहुत समाज में व्याप्त कुरीतियां थीं। एक निरंकार परमात्मा की सच्ची भक्ति का मार्ग इस तरह के छोटे बड़े ईष्टों की पूजा और आराधना के जंगल में कहीं खो चुका था।
वक्त के उस दौर में गुरु साहिब ने जोरदार शब्दों में मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने आम लोगों को समझाया कि मूर्ति पूजा का कोई परमार्थी लाभ नहीं है, बल्कि चेतन जीव का अर्थात मनुष्य का पत्थरों की पूजा करना आत्मा को ऊंचा उठाने के बजाय नीचा गिराने वाला कर्म है। गुरु साहिब बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं, हे पांडे, तू अपने घर में ईष्ट और अनेक देवी देवताओं की सभा मूर्तियों के रूप में सजा कर रखे है। तू तो अज्ञानतावश इनको सच्चा देवता समझकर स्नान कराता है, धूप फूल केसर आदि चढ़ाता है और झुक झुक कर इनके आगे माथा रगड़ता है। यह सब कुछ करने के बावजूद तुझे रोटी कपड़े के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये पत्थर के ठाकुर ना तो तुमको भूख से बचा सकते हैं और ना ही मौत से छुड़ा सकते हैं। वो कहते हैं, घर नारायण सभा नाल, पूज करे रखे नवाल। कुंभ चनुड़ फूल चढ़ाए, पैरी पैपे बहुत मनाए। मानुना मंग मंग पहने खाए, अंधी कमी अंध सजाई। भूखिया देना मर्दिया रखे, अंधा झगड़ा अंधी सथे। ये सारी पूजा व्यर्थ है जो तू पत्थरों के आगे कर रहा है। जबकि उस समय के जैन और बौद्ध भी इस तरह की रूहानी गिरावट के दोष से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। उस समय के करीब करीब सभी धर्म अंधविश्वास, ढोंग, कपट और दिखावे का रूप धारण कर चुके थे। वास्तव में लोग धर्म की गिरी को खो चुके थे और उसके छिलके से ही संतुष्ट हो रहे थे। गुरु नानक साहिब उन महान संतों की परंपरा में से हैं जिन्होंने परम पिता परमेश्वर के साक्षात निजी अनुभव को ही सच्चे धर्म का सार माना है। गुरु साहिब ने अपने समय के धर्मों में प्रचलित जात पात, देश, कौम आदि के छोटे बड़े सभी बंधनों को तोड़ा और अनेक प्रकार के कर्म कांडों का खंडन किया। गुरु साहिब मानव मन को अंधविश्वास, हठ धर्मिता और संकीर्णता के जाल से मुक्त करने के लिए आए थे। उन्होंने प्रचलित विश्वासों को केवल बुद्धि और तर्क की कसौटी पर परखने का ही उपदेश नहीं दिया, क्योंकि इससे जीव के संदेह और संशय की अंधेरी गलियों में खो जाने का खतरा होता है। उन्होंने विवेक और तर्क के साथ साथ एक आशा और आनंद का भी संदेश दिया, जो अज्ञानता, अविश्वास और निराशा के चारों ओर फैले हुए अंधकार और उदासी को खत्म करने में समर्थ था। गुरु साहिब ने बताया कि मनुष्य जीवन एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए है और आपकी शिक्षा ने इस ध्येय की प्राप्ति का सीधा मार्ग बताया। यह उपदेश या मार्ग तो नया नहीं था, क्योंकि भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी इसका वर्णन है, परंतु सदियां बीत जाने के कारण लोग इस उपदेश या मार्ग को भूल चुके थे। गुरु साहिब ने ऐसे सुंदर ढंग से इसे पुनर्जीवित कर दिया कि यह उपदेश न केवल नया बल्कि शक्तिशाली भी प्रतीत होने लगा। गुरु साहिब ने अपने समय के लोगों को यह बात समझाई कि मनुष्य जीवन पशुओं की जिंदगी की तरह उद्देश्य विहीन नहीं है। मनुष्य केवल इसलिए संसार में नहीं आया कि वह पशुओं की तरह पैदा होकर खाए, पिए
और यहाँ से चला जाए। 84 लाख योनियों के अनंत प्रसार में केवल मनुष्य को ही यह महिमा दी गई है कि वह जन्म मरण या आवागमन के नितर चक्र को तोड़कर अपनी आत्मा को इससे आजाद कर ले। यह रचना 84 लाख योनियों का एक बड़ा जेल खाना है, जिसमें से बाहर निकलने का केवल यही एक दरवाजा है। यह दरवाजा मनुष्य जन्म है। केवल मनुष्य को ही संसार रूपी जेल से छुटकारा प्राप्त करने की ये शक्ति दी गई है। इस दृष्टि से मनुष्य को सारी सृष्टि या रचना में ऊंचा पद प्राप्त है, जो कि मानव जन्म है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, 84 जोन सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए तुक पाइंदा। कबीर साहब उपदेश देते हैं, इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हरि की सेव। परमात्मा न केवल मनुष्य शरीर में विराजमान है, बल्कि वह प्रकट भी इस शरीर के अंदर ही होता है। इस प्रकार मनुष्य जामे को दोहरी महिमा मिली हुई है, क्योंकि मनुष्य शरीर में परमात्मा बैठा हुआ है और इसी में वह प्राप्त भी होता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि परमेश्वर रूपी अनमोल रतन मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होता है, परंतु मनमुख लोग यह बात मानने के लिए तैयार नहीं होते कि मनुष्य का शरीर ही असली हरिमंदिर है। हरिमंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, मनमुख मूल न जानने, मानिस हरिमंदिर न हुए। गुरु रामदास जी ने भी कहा है कि मनुष्य शरीर वह खूबसूरत शहर है जिसमें बैठकर हरि रस या सच्चे अमृत का व्यापार किया जा सकता है। काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हर रस कीजे। उस अंदर बैठे हुए परमात्मा को बाहर ढूंढना अज्ञानता भी है और मूर्खता भी। अंतर में मौजूद परमेश्वर को बाहरी मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, तीर्थों, नदियों, सरोवरों, जंगलों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों आदि में ढूंढने का कोई भी प्रयत्न किसी हालत में सफल नहीं हो सकता। संत महात्माओं और गुरु साहिबानों ने ऐसे सभी प्रयत्नों का खंडन किया है। गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस परमात्मा को शरीर से बाहर ढूंढता फिर रहा है, वह मूर्ख और अज्ञानी है। वह उस हिरन के समान है जो अपनी नाभि में पड़ी कस्तूरी की खोज में बाहर झाड़ियों में भटकता फिरता है। वेण काया जी होरते धन खोज दे से मोड़ विताले, से उजड़ भरम भवाइये जो झाड़ मृग भाले। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि हमारा शरीर ही परमात्मा के रहने का असली मंदिर है और हमारे शरीर के अंदर ही इस मंदिर में प्रवेश करने का दरवाजा है। यह काया एक किला या महल है जिसमें वह सच्चा प्रभु अपने सुल्तानी तख्त पर विराजमान है। काया के अंदर ही 14 भवन और सूर्य चंद्र आदि हैं और काया के अंदर ही परमात्मा और उसके नाम का अमोलक धन है। जो लोग गुरुमुखों के सुझाव के अनुसार अंदर जाते हैं, वे माया के हर प्रकार के जहर से बच जाते हैं और उनको अंदर ही प्रभु रूपी वास्तविक धन प्राप्त हो जाता है।
आप समझाते हैं कि हमारा शरीर ही उत्तम से उत्तम हरि मंदिर है। इसमें 5 बड़े बड़े खंड या मंडल हैं। उन सभी खंडों और मंडलों से ऊपर वह निरंकार परमेश्वर विराजमान है। शरीर में बैठा प्रभु हमें नजर नहीं आता, क्योंकि हमारा ज्ञान ध्यान केवल शरीर के 9 द्वारों तक ही सीमित है। ये 9 द्वार सांसारिक कारोबार के लिए हैं। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा इंद्रियों से अतीत और निर्लिप्त है। वह इन 9 द्वारों और मन व बुद्धि के मंडलों से परे और ऊपर है। जब हम उसकी कृपा से शरीर के अंदर लगे 10वें द्वार से दाखिल होते हैं तो उस अलग प्रभु को अपने अंदर ही लख लेते हैं। देही नगर उत्तम थाना, पंचलोक बसे प्रधाना। ऊपर एकंकार निरालम, सुन समाध लगाइया। देही नगर 9 दरवाजे, सिर सिर करने हार साजे। 10वें पुरख अतीत निराला, आपे अलख लखाया। केवल गुरु नानक और भारत के संत महात्माओं या इस देश के ग्रंथों और शास्त्रों में ही इस मनुष्य देह की इतनी महिमा नहीं की है। कुरान शरीफ में भी इंसान को अशरफ उल मखलूकात या सारी रचना में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बाइबल में भी आता है कि परमात्मा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। इस तरह गुरु साहिब ने ऐसे सच का वर्णन किया जिसका संसार के सभी धर्मों ने उल्लेख किया है और जिस सच को लोग काफी समय से भूल चुके थे। गुरु नानक के उपदेश का मूल तत्व और वास्तविक केंद्र यह विचार है कि मनुष्य अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन कर सकता है। यह निजी अनुभव सभी प्रयत्नों और इच्छाओं की पूर्ति या मंजिल है। इससे मनुष्य समय या स्थान की कैद और इनके साथ जुड़ी हुई सब कमजोरियों और कमियों से ऊपर उठ जाता है। एक और तो इससे मनुष्य जन्म मरण और सुख दुख के चक्र से आजाद हो जाता है और दूसरी ओर इस अवस्था की प्राप्ति से मनुष्य अमर आनंद, अनंत सुंदरता और अमर शांति का भागीदार बन जाता है। यह अवस्था समयहीनता अथवा अनंतता की सूचक है। इसलिए यह आदि अंत, उतार चढ़ाव और घट बढ़ के नियमों से भी मुक्त है। समय से मुक्त होने के कारण यह अवस्था कारण और कार्य या कर्म और फल से भी ऊपर है, क्योंकि कारण और कार्य या कर्म और फल का संबंध भी समय से जुड़ा हुआ है। कर्म और फल का वास्तविक अर्थ ही यह है कि एक ही समय में किया गया कर्म समय पाकर फल देता है, लेकिन जो जीव समय की सीमा से ऊपर उठ जाता है वह अपने आप ही कर्म और फल की सीमा से भी उठ जाता है। इस तरह परमात्मा को अंदर प्राप्त कर लेने के इस निजी अनुभव को ही धार्मिक अनुभव, रूहानी अनुभव या रहस्यवादी अनुभव की संज्ञा दी गई है। यह अवस्था ना ख्याली है, ना बनावटी, ना इसका मनोविज्ञान से संबंध है, ना परा शारीरिक शक्तियों से। यह ना बुद्धि के दायरे की वस्तु है, ना तर्क की। यह भाव और विचार से परे है और पार की ऐसी कथा अकथ कथा है जिसका ना कोई भाषा वर्णन कर सकती है और ना ही किसी बाहरी जगत की किसी वस्तु या अवस्था से मुकाबला किया जा सकता है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें सारी सृष्टि की अनेकता के पीछे विचर रही एक ऐसी मूल एकता का जीता जागता अनुभव हो जाता है जो मन,
इंद्रियों, तर्क और बुद्धि से भी परे की वस्तु है। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं, नानक एको रवि रहा, दूसर हुआ न होग। संत नामदेव जी कहते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नाही कोई। और मौलाना रूम का कथन है, हम कूजा ओ हम कूजा गर ओ हम मिलल एक कूजा। भाव यह है कि वे खुद ही बर्तन है, खुद ही कुम्हार है और खुद ही बर्तन की मिट्टी है। वास्तव में यह एक पूर्ण अद्वैत या एकता की अवस्था है और इसमें देखने वाला और दृश्य साधक और साधु या पुजारी और ईश का द्वैत समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में परम आनंद की प्राप्ति, आश्चर्यमय सुंदरता और अद्भुत शांति का अनुभव होता है। सभी पूर्ण संतों की वाणी इसका संकेत देती है। इस अनुपम अवस्था में जीव दृश्यमान जगत की अनेकता से सिमटकर अदृश्यमान परम सत्य की पूर्ण एकता में समा जाता है। परम सत्य की प्राप्ति के अपूर्व आनंद में लीन होकर उसका रूप हो जाना ही इस रहस्य में रूहानी अनुभव का वास्तविक सार है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नामे राते अंदिन माते, नामे के सुख हुए। फिर फरमाते हैं, नानक भगता भूख सलाहन, सच नाम आधार। सदा आनंद रहे दिन राति, गुणवंतिया पाछार। रूहानियत का यह अलौकिक आनंद इंद्रियों का विषय नहीं है। यह इंद्रियों के सीमित सुख दुख, भिन्न तथा घट बढ़ उतार चढ़ाव आदि अंत से परे और ऊपर है। यह ऐसा अजर अमर और अथाह अनुभव है जो समय व स्थान से उत्पन्न परिवर्तनों से स्वतंत्र है। इस अवस्था में पहुंचकर जन्म मरण और आवागमन के हर प्रकार के बंधन खत्म हो जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, कोई विरला सौभाग्यशाली जीव ही पूरे गुरु के मत पर चलकर इस अवस्था तक पहुंचता है। गुरुमुख कोई सच कमावे, आवण जाना ठाक रहावे। अकथ कहानी पद निर्वाणी, को विरला गुरुमुख बुझावे। इस अवस्था में पहुंचकर ही साधक को सच्चे जीवन की प्राप्ति का आभास होता है। उसको पता चलता है कि मन, इंद्रियों के जगत और समय व स्थान के संसार का असल में अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह किसी अदृश्य असलियत की परछाई और माया का छलावा मात्र है। गुरु साहिब इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, सो जीविया जिन मन वसिया सोए, नानक अवर्ण जीवे कोई। ऐथे गोई लड़ा दिन चार, खेल तमाशा धुंधकारे। बाजी खेल ले बाजीगर, जो निस सुख में पकलाई है। जो लोग सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर उस निश्चल अवस्था को पा लेते हैं, वे माया की ढलती हुई परछाई और छल में प्रसार से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया। इस अवस्था की प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। कई दार्शनिक और महात्माओं ने इसको तलवार की धार जैसा मार्ग कहा है, परंतु जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो फल भी अमूल्य मिलता है और जितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं उनका पूरा मुआवजा मिल जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, इस अवस्था को पाकर मन के सभी विकार और बंधन दूर हो जाते हैं तथा आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। पंच लश्कर धावत राखे, चूका मन अभिमान।
दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान। कहते हैं इस सत्य की प्राप्ति जीव को अपने अंदर होती है और इस अंतर्मुख अनुभव की प्राप्ति ही सच्चे धर्म या सच्ची रूहानियत का असली सार है। प्रसिद्ध सूफी संत मौलाना रूम कहते हैं कि बाहरी जगत की और खुले इंद्रियों के द्वार बंद करने के साथ ही सत्य का भेद प्राप्त हो जाता है। वे दावा करते हैं यदि शरीर के 9 द्वार बंद करने से भी हक अर्थात परमात्मा का भेद प्राप्त ना हो तो मुझे जो मर्जी कहें। चश्म बंद ओ गोश बंद ओ लब बिबंद गरना बीनी सररे हक बर मन बखंद। गुरु रामदास जी ने भी संकेत किया कि जब शरीर के 9 द्वार बंद करके 10वें द्वार में दाखिल हो जाते हैं तो इंद्रियों के भोग फीके लगने लगते हैं और अंदर ऐसे आनंददायक अमृत की प्राप्ति हो जाती है जिसको पाकर मन और आत्मा सदा के लिए शांत हो जाती है। 9 नवेदर फीके रस अमृत 10वें दीजिए। अंत में आखिर मनुष्य शरीर के अंदर इस परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? तो कहते हैं आखी बाजू वेखना बिन कन्ना सुनना पैरों बाजू चलना बिन हत्ता करना जीबे बाजू बोलना ए जीवित मरना नानक हुक्म पछाने ते को खस में मिलना। कहते हैं कि जब तक 9 इंद्रियों के द्वार को बंद करके आप अंदर सुनने वाली इंद्री को जागृत नहीं करते, इन आंखों के अंदर देखने वाली आंखों को जागृत नहीं करते, आप जीते जी इस शरीर में मर नहीं सीखते, तब तक आप उस परमात्मा को अपने अंदर नहीं देख सकते। वो हमारे ही शरीर के तीसरे तिल पर विराजमान है, पर ये जो आंखें जिससे हम बाहर देखते हैं, ये जो कान जिससे हम बाहर की दुनिया को सुनते हैं और ये जो जीवा जिससे हम बाहर की दुनिया की स्तुति करते हैं, जब तक ये अपने आप को अंदर उस परमात्मा को देखने के काबिल नहीं कर लेती, अंदर की जागृति नहीं कर लेती, उस परमात्मा की खोज अपने शरीर में नहीं हो सकती। आखिर इस रूहानी उपदेश को सुनकर पढ़कर हमारे मन की जागृति कैसे हो? उसके लिए गुरु साहिबों ने सिमरन का रास्ता दिया है, जिसे हम मूल मंत्र या गुरु मंत्र जाप के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, जिसका एक वृहद रूप हम कीर्तन के रूप में गुरुद्वारों में देखते हैं, जहां मन की अवस्था को गुरु द्वारों में गुरु के उपदेशों से जोड़ने की एक कोशिश रहती है। आखिर इन रूहानी उपदेशों के माध्यम से ही हम अपने आप को कहीं ना कहीं उस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उन उपदेशों पे चलकर अपने जीवन के इस मूल सार को पा सकें, प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। आप सभी सुन रहे थे मुझे यानी पूजा खत्री को इस कार्यक्रम गुरबाणी के माध्यम से। गुरु नानक देव जी के रूहानी उपदेशों से जुड़े बहुत सारे विचारों पर हमने आज चर्चा की और उम्मीद करती हूँ बहुत सारे नए विषयों पे, नए अनबुझे पहलुओं पर आज हम नजर कर पाए। मिलूंगी कुछ और नए अनबुझे विचारों के साथ अगले हफ्ते अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से। तब तक आप सुनते रहे मेरी इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है गुरबानी। एक तो मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक मृत्यु मंडल, एक तो रसना
जपती तू ही